हेलो एवरीवन, आज है 20 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी के बारे में। 127 रुपए का ये शेयर है और तेजी जरूर बनी है। हालांकि बाजार में आज अच्छी खासी रफ्तार हमें देखने को मिली है और वहां पर मदरसन सुमी के शेयर में भी तकरीबन 2% की तेजी देखने को मिल रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया मौका है कि नहीं और कंपनी में मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सुमी का शेयर 127 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यहां पर 12% का ग्रोथ है। आप देख सकते हैं कि जो शेयर था वो 112 रुपए के ऊपर था, तेजी पकड़ी थी, वापस टूट गया, 115 पर आया, वापस बढ़िया रफ्तार पकड़ी है। एक साल की अगर हम बात करें तब डेफिनेटली गिरावट है 46% की। लेकिन हमें समझना होगा कि गिरावट की जो बड़ी वजह है वो डीमर्ज था। यहां पर जो मदरसन सुमी वायरिंग का जो बिजनेस यहां से अलग हुआ, ठीक है, अभी जो 78 पे ट्रेड कर रहा है, अगर आपकी बाइंग अगर यहां पर थी, कहीं पर भी थी आपकी यहां पर बाइंग, तो आपको मदरसन सुमी वायरिंग के भी शेयर्स मिले होंगे। तो पहली जो गिरावट यहां से आई थी 250 रुपए से, जो टूट कर सीधा पहुंचा था 185 रुपए के आसपास, वो गिरावट थी क्योंकि इनका ये जो बिजनेस था वो अलग हुआ था। लेकिन उसके बाद की जो गिरावट थी वो जाहिर सी बात है रशिया यूक्रेन क्राइसिस था और डेफिनेटली कंपनी का जो बिजनेस है वो इंडिया के बाहर भी विदेशों में बड़े पैमाने में चलता है। तो अगर ग्लोबली कोई चीज टेंशन वाली होगी तो इसका असर यहां पर देखने को मिलेगा और वो देखने को मिला भी सही। थोड़ा बहुत बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद भैया इन्फ्लेशन, बढ़ते इंटरेस्ट रेट ने वापस बाजार का मूड खराब किया। टूटा जरूर, बाउंस बैक आया, टूटा, लेकिन फिर भी बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। अभी अच्छी खासी रफ्तार की तरफ शेयर भाग जरूर रहा है। इस बीच मैनेजमेंट की एक अच्छी कमेंट्री है। देखो, मदरसन सुमी ने अब तक 29 एक्विजिशन किए हैं, ये कहना है मैनेजमेंट का, और उनमें से टिल नाउ एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसको इन्होंने अक्वायर किया हो और उसने खराब परफॉर्म किया हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि देखो, ऐसा नहीं कि एक्विजिशन कर रहे हैं और मतलब पैसा जला रहे हैं। ये जो भी एक्विजिशन किए हैं वो डेफिनेटली इनके लिए अच्छे साबित हुए हैं। यहां पर अगर हम बात करने जाए मदरसन सुमी, अभी हाल फिलहाल में कंपनी जो है वो एरोस्पेस में काफी ज्यादा काम कर रही है। हम सब जानते हैं कि 3-4 कंपनी इन्होंने उसी के स्पेस में अक्वायर करी थी वहां पर, और अगेन इनको भैया बोइंग जैसी बड़ी कंपनी से ऑर्डर भी मिल चुका है। तो देखो, अभी तक हम मदरसन सुमी को मानते थे कि भैया ऑटोमोबाइल कंपनी है, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, लेकिन अब मदरसन सुमी जो है वो अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है मदरसन सुमी के लिए, और आने वाले दौर में डेफिनेटली इनके रेवेन्यू भी बढ़ सकते हैं, प्रॉफिट भी बढ़ सकते हैं, जैसे जैसे इनके अदर बिजनेसेस जो है वो और अच्छा परफॉर्म करना शुरू करेंगे। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो लार्ज कैप शेयर है, 57,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर हम देखें तो वॉल्यूम एक्चुअली में काफी अच्छे हैं, 36 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स हैं। मदरसन सुमी को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो कंपनी को मार्च क्वार्टर में 17,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू था और 121 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट था। आने वाले दौर में एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि कंपनी अपना और प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ाए, क्योंकि कंपनी का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जो रेवेन्यू आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से भी कंपनी और बड़ा और बेहतर रेवेन्यू गेन करने वाली है आने वाले दिनों में। मदरसन सुमी में अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 25% लोग कह रहे कि बेच दो, 50% लोग कह रहे खरीदो, 25% और कह रहे कि होल्ड करो। मतलब 75% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव रवैया है, 25% लोग कह रहे कि बेचने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, कंपनी के रेवेन्यू देखा जाए तो ऑलमोस्ट स्टेबल है, पिछले कुछ सालों से स्टेबल है, ना तेजी है ना गिरावट है रेवेन्यू में। लेकिन हाँ, 2021 के मुकाबले और 2020 के मुकाबले डेफिनेटली इनके रेवेन्यू बढ़े जरूर है 22 में। और जहां तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट हालांकि थोड़े से स्टेबल है। 2021 में 1155 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, अभी 1165 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही आप कह सकते हो। लेकिन धीरे धीरे उम्मीद यह है कि इनके प्रॉफिट्स बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो बिजनेस है वो बढ़ रहा है इनका। और बड़ी खबर यह है कि कंपनी के प्रमोटर भैया बड़ी क्वांटिटी खरीद रहे हैं। यहाँ पर खरीदारी करने का सही मौका भी है, क्योंकि शायद ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 77% एनालिस्ट जो है वो खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। डिविडेंड उतना अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहा है। अगर हम डिविडेंड की बात करने जाए यहां पर, तो डिविडेंड आप देखोगे तो 1.5 रुपए का डिविडेंड पिछले साल पे किया था, उससे पहले भी 1.5 रुपए का ही था, उससे पहले भी 1.5 रुपए का ही था।
तो डिविडेंड बहुत कम पे कर रहा है, लेकिन देखो कंपनी ने जो पैसा बनाकर दिया है वो दिया है बोनस। इससे कई बार इसने बोनस पे किया है, 2018, 17, 15, 13, 12 कई बार इसने बोनस पे किया है। अभी हाल में ही कंपनी डीमर्ज हुई जरूर है, स्प्लिट भी हो चुका है ये इससे पहले। डीमर्ज अभी इसी साल ही हुआ है, तो इस साल बोनस तो नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि शेयर में अच्छी अगर तेजी देखने को मिल गई तो अगले साल कंपनी बोनस भी डिक्लेयर कर सकती है। और डेफिनेटली कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है हर बार। मदरसन सुमी में अगर आप देखने की कोशिश करो तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना है यहाँ पर, क्योंकि कई बार कंपनी मल्टीप्लाई हुए हैं, इनके शेयर्स कई बार मल्टीप्लाई हुए, कई गुना बढ़ चुके हैं। आप देखिए दिसंबर में प्रमोटर की 61.73% की होल्डिंग थी, आज बढ़कर 68.16% पर आ चुकी है। मतलब प्रमोटर बड़ी क्वांटिटी खरीद रहे हैं बाजार से, तो ये बहुत अच्छी बात है। और प्रमोटर डेफिनेटली अपने बिजनेस पर काफी ज्यादा आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो कंपनी जानती है कि भैया इनका जो बिजनेस है ऑटोमोबाइल का वो तो अच्छा चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ और बड़े बिजनेस को कंपनी एक्सप्लोर कर रही है। छोटे बड़े मिलाकर तकरीबन 30 जितने एक्विजिशंस किए हैं इन्होंने, जो कि बहुत बड़ा नंबर है ये। और सभी के सभी जो एक्विजिशन है वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, उनकी जो छोटी कंपनी है वो अच्छी परफॉर्म कर रही है। यहां पर म्यूचुअल फंड के पास 7.78% की होल्डिंग है, 2.73 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 9.81 एफआईएस के पास है, 11.53% रिटेल एंड अदर पार्टी के पास है। उसमें से भी जो रिटेलर्स है, रिटेल होल्डर है, उनके पास 5.16% की ही होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो मदरसन सुमी में मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा कि मौके हैं। 110 120 का जो रेंज है वहां पर खरीदारी के मौके हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके खरीद लो, लेकिन अगर 110 120 के आसपास मिलेगा तो मौके वहां पर बन सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो रखे रहो, इसको बेचने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, मदरसन सुमी वायरिंग का भी जो शेयर है 78 रुपीज का शेयर है, पोर्टफोलियो में है, रखे रहो, बेचने की जरूरत नहीं है। ये लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी है, लॉन्ग टर्म में भैया पैसा बनाकर दिया है। कंपनी का जो बिजनेस है वो कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में डेफिनेटली पिछले कुछ वक्त में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाला वक्त और बेहतर हो सकता है। इन्फ्लेशन भले ही बढ़े हैं, इंटरेस्ट रेट बड़े ही बढ़े हैं, लेकिन वो टेम्पररी सिचुएशन है। लोग आने वाले दौर में भी गाड़ियां खरीदेंगे, ठीक है, और वो बिकेगी। इंडियन इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, और गाड़ी देखो लोग खरीदते हैं अभी भी। तो यही कहूंगा कि नजर होनी चाहिए इस कंपनी के ऊपर। इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बड़े पैमाने पर बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इस कंपनी के, और बड़े दिग्गज क्लाइंट हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।